जो 400-500 की मजदूरी करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर, वो चाह कर के भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते। कारण ये है कि इंग्लिश मीडियम का खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ के फीस बहुत महंगे होते हैं, किताबें महंगी होती हैं और तरह तरह के सुविधा शुल्क मांगे जाते हैं। बात बात पे हमेशा हर क्लास में फीस बढ़ाया जाता है, कभी ये पैसा चाहिए, कभी वो पैसा चाहिए, तरह तरह से बातें कह कर के गार्जियन को परेशान किया जाता है। कि जो कमज़ोर वर्ग के गार्जियन हैं, 200-400-500 की मजदूरी करने वाले, वो इसी डर की वजह से इंग्लिश मीडियम में बच्चे को नहीं भेज पाते। मजबूरन जो है कहीं प्राथमिक विद्यालय में या फिर छोटे मोटे विद्यालय में, और या फिर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं घूमने के लिए, बच्चे दिन भर खेलते हैं। तो हमारे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का भविष्य माँ बाप के हाथ में होता है। आप कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये अम्बेडकर जी का भी सपना था, शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो हम यही सोच कर के इस विद्यालय को खोले हैं अपने, कि गरीब से गरीब आदमी पढ़ा ले। 500 रुपया फीस लगाए हैं कम से कम। जो नज़दीक के हमारे बच्चे हैं उनसे हम 300 रुपया फीस लेते हैं, और जो हमसे गाड़ी मांगता है, जो दूर के हैं थोड़े, उनसे हम 500 रुपया लेते हैं। यानी कि ऐसा हम फीस लगाए हैं, ऐसा भाड़ा लगाए हैं कि जो गरीब से गरीब गार्जियन भी 200-500 जो कमाता हो, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले। वहीं जहाँ हमारा ऑफिस है, पटखोली में। अब आप बताइए कि 300 रुपया फीस क्या है? 300 रुपया में 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे को अंग्रेजी में बोलना सिखाएंगे, उसको कंप्यूटर सिखाएंगे 300 में, अंग्रेजी, गणित, हिंदी सिखाएंगे। अब क्या चाहिए 300 में, बोलिए? और हम ये विद्यालय शुरुआत किए हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं। आप हमारी संस्था में जुड़ी हैं 3 साल से, आप देख रहे होंगे, हमारे व्यवहार से भी वाकिफ़ हैं, हमारे कार्य से भी वाकिफ़ हैं। आप लोग हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। आप लोग अनजान नहीं, हम अनजान हैं। अन्य कोई नया बिजनेस लेकर के आया हूँ। विद्यालय बेशक नया काम शुरू किया हूँ, लेकिन हम नया नहीं हैं, अनायाब नहीं है। हम लोग पुराने हैं और एक पारिवारिक हम लोगों का रिश्ता जुड़ चुका है। 3 साल से, 3.5 साल से एक जगह आप लोग जुड़ी हैं, तो इसे पारिवारिक रिश्ता ही कहा जाता है। किसी का कोई सुख दुख हम सुनते हैं, सुनाते हैं, शादी विवाह हो, मरनी हरनी हो, तो इसे अपना तो ही कहा जाता है, अपनापन कहा जाता है। तो आज ये जो विद्यालय हम शुरुआत किए हैं, ये विद्यालय में हम आपसे सहयोग मांगते हैं कि आप जैसे अपने बच्चों का एडमिशन दूसरे विद्यालयों में करवा रही हैं, वहाँ एडमिशन का भी पैसा लग रहा होगा। हमारे यहाँ एडमिशन का पैसा नहीं लग रहा है। फीस कम से कम 300 रुपये महीना, गाड़ी अगर आप मांगती हैं तो 500 रुपये देना है। जो किताब कापी मिल रहा है उस पर भी डिस्काउंट, कम से कम पैसे में कापी किताब दे रहे हैं। ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, उस पर भी कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आज ही खरीदना है। बिना आपके बच्चे को हम ड्रेस के क्लास में बैठने नहीं देंगे, ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम नहीं। आपके घर पे जो भी कपड़ा है, होम ड्रेस पहना के बच्चे को स्कूल भेजते रहिए नियमित। 7:30-8 बजे गाड़ी आपके यहाँ आ जाएगी, बच्चे को भेजिए आप, सुरक्षित बच्चा जाएगा, आएगा, मेरी गारंटी है। जब तक हमारे पास रहेगा वो हमारे बच्चे के समान होगा। उसे बुखार भी होगा तो दवा हम देंगे। और हमारा विद्यालय भी ऐसी जगह है, शांति जगह, ना तो वहाँ किसी गाड़ी घोड़ा आने का डर है, और ना ही कोई चौराहा है, ना ही कोई दुकान है कि आपका बच्चा घर से अगर पैसा लेके जाएगा तो दुकान पे भाग जाएगा। अगर उसे कुछ लेना भी होगा तो वो हमारे यहाँ ही खरीदेगा, यानी कि विद्यालय में ही, उसे बाहर नहीं जाना है कहीं। शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, साफ़ सुथरा लैट्रिन, बाथरूम, इस तरह की व्यवस्था 300 रुपये में हम आपके बच्चे को दें। और क्या चाहिए? मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ करवाइए। जैसे आप लोग अपना 100-200 देकर हमारी संस्था को आगे ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों का भी एडमिशन करवा दें। या जो महिलाएं नहीं आई हैं यहाँ पे, नहीं बात को सुन पा रही हैं, आप उनसे भी कहिए कि आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे यहाँ करवाइए। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ये जो विद्यालय वाले हैं,
ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बना रहे हैं लाखों करोड़ों खर्च करके, ये इनको शिक्षा देने से मतलब नहीं है बच्चे को, इनको पैसे से मतलब। वो सोचते हैं कि अगर एक बच्चा मिल गया, यानी एक गार्जियन अगर आ गया हमारे विद्यालय में, तो उसे वो दुधार गाय समझते हैं। उनको इतना निचोड़ लीजिए कि वो इतना परेशान हो जाए कि अपने बच्चे को घर पे छोड़ दें, उसको विद्यालय न भेजें। इतना मजबूर कर रहे हैं ये विद्यालय वाले। हम सुनते हैं बहुत सारे ऐसे विद्यालय वाले फोन करते हैं, गार्जियन से कहते हैं कि हम परीक्षा तभी देने देंगे बच्चे को जब फीस जमा हो। धमकी देते हैं। अब आप बताइए ये कौन सी बात हुई? अगर आप शिक्षक हैं वाकई में, तो आपको शिक्षा देने से मतलब रखना है, पढ़ाने से मतलब रखना है। ठीक है? हम अगर आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, बढ़िया संस्कार देंगे और आप हमारे कार्य से संतुष्ट रहेंगे, तो हमें एक बार भी आपके पास फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि अपने बच्चे का फीस जमा कर दें। आप एडवांस में ला के जमा कर देंगे अगर आप हमारे काम से संतुष्ट रहेंगे तब। तो हम इसे शिक्षक नहीं मानते हैं। ये जो वसूली करते हैं, फ़ोन करके धमकी देते हैं कि फीसिया जमा करा नहीं, लड़का को घरे खड़ा कर दे, और खड़ा करते भी हैं। बच्चों का इंसल्ट भी होता है। और आजकल के लड़के बहुत समझदार बाटे, कलयुगी लड़के, 4 साल 5 साल के लड़के दिमाग बहुत तेज बा। वो जान रहे हैं कि हमारी बेइज्जती के हमें हो सके नहीं। अगर 4 बच्चों को उनको खड़ा कर दिया जा रहा है तो उनको लग रहा है हमारी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। घर आके कहते हैं, आज जब बच्चे कहते हैं तो माँ बाप को भी बुरा लगता है कि 4 दिन लेट हुए हैं, हमेशा बराबर जमा करते हैं, 1 महीना लेट हुए देखिए जो लड़का की दूध खड़ा होकर भी। एग्जाम चल रहा है बच्चे का, 4 बार फ़ोन कर चुके हैं। मतलब टार्चर करते हैं लोग, परेशान करते हैं गार्जियन को कि गार्जियन मजबूर हो जाए। अगर तो लड़का गार्जियन पैदा किया है तो मजबूर हो जाए, आत्महत्या कर जाए, आजिज होके। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे गुंडा कहते हैं, शिक्षक नहीं कहते हैं। गुंडा टैक्स वसूल रहे लोग, फ़ोन करके धमकी दे के पैसा दीजिए। तो इन लोगों के मनसा पे पानी फेरने का कार्य हमारी संस्था कर रही है। ये जो शिक्षा माफिया, ये जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऊंची बिल्डिंगें, गरीब हो चाहे अमीर हो, आप मरते रहिए। डॉक्टर साहब आला तभी लगा के चेक करेंगे जब उनका फीस जमा हो जाएगा। ठीक है? उसके पहले आप मर जाइए वहीं बाहर, व्हील चेयर पे मर जाइए आप। उनको इससे मतलब नहीं, उनको अपने फीस से मतलब। तो हम यही सब सोच करके अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं और विद्यालय बना रहे हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा ले कम से कम पैसे में। सब लोग शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। शिक्षित रहेंगे, नहीं नौकरी चाकरी कहीं मिलेगी तो कहीं भी अपना बिजनेस व्यवसाय करके कमा खा लेंगे। इसलिए मेरा हर गार्जियन से निवेदन है कि आप कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। हॉस्पिटल हम इसीलिए खोल रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी कम से कम पैसे में अपना इलाज करा ले। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है डॉक्टर साहब का। वो जानते हैं कि हमको यह बीमारी है और इस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर फलाने हैं, जिले बैठते हैं। वो इसलिए नहीं दिखा पाते उनको क्योंकि उनका फीस बहुत ज़्यादा होता है। अब मजबूरी में वो गरीब आदमी किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाता है और वो दवा उनको फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाती है। तो हम कम फीस में, बिना फीस के इलाज करवाएंगे। आपके पास ये सदस्यता कार्ड होना चाहिए। जो पासबुक आपके हाथ में है ना, ये आपका सदस्यता कार्ड बहुत ही काम करेगा आपके लिए हमेशा। आप हमारे विद्यालय में दिखाएंगे, आपके एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा बच्चे का। ठीक है? हॉस्पिटल में दिखाएंगे, बिना फीस के डॉक्टर साहब देखेंगे। अच्छे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं रहेंगे। दवा जो मिलेगा आपको आधे दाम पे मिलेगा। इस तरह की सुविधाएँ आपको हमारी संस्था में मिलने वाली है। तो आप निश्चित होकर के संस्था में हमारे जैसे जुड़ी हैं, ऐसे जुड़ी रहिए, दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए और मेरे विद्यालय में आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। और मैं इस विश्वास के साथ यहाँ पे आया हूँ आपसे, आपके बच्चों का एडमिशन के लिए कहने, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। 3 साल से आप लोग का सहयोग और साथ, आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आज आपके सहयोग से ही हमारी संस्था आगे बढ़ी है। आज हम जहाँ कहीं भी पहुँच गए हैं, जहाँ हम सोचे नहीं थे, वो आप लोगों के आशीर्वाद से ही मिला, आपके सहयोग से मिला।
आप मोबाइल उठा करके देख लीजिए, कोई गांव जिला बचा नहीं कि जहां हम पहुंचे ना हो हमारे लोग नहीं। ये सब आप जैसे माताओं का, बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, जो कन्यादान करता हूँ, ये सब एक आशीर्वाद की देन है जो हमारी संस्था आगे बढ़े। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमारी संस्था को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आप हमारे विद्यालय को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, बड़ी कृपा है। इसी के साथ बात को ख़त्म कर रहे हैं। एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की।